एक गांव में यंक नाम का लड़का रहता है। उसका पिताजी चर्च में पादरी का काम करते हैं, परमेश्वर का सेवक। पर यंक कभी चर्च में नहीं जाता है और परमेश्वर पर कभी विश्वास नहीं करता था। परमेश्वर को नहीं जानता था और बचपन से अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानता, न उनकी बातों को सुनता था। वह बहुत झूठ बोलता था। माँ बाप उसे स्कूल भेजते हैं तो वह अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था। कभी पेट दर्द कर रहा है, कभी सिर दर्द कर रहा है बोलता रहता था और अपने माँ बाप को स्कूल जाने से मना कर देता था। उसके माँ बाप यंग के लिए बहुत परेशान हो जाते थे। उसके पिताजी संडे को उससे अपने साथ चर्च आने को कहता है तो वह मना कर देता था। वह जैसे जैसे बड़ा होते गया उसने गलत काम करने शुरू किया। वह अपने दोस्तों के साथ चोरी करना शुरू किया, गुंडागर्दी करना शुरू किया। यंग के पिताजी लोगों को अच्छी ज्ञान देते थे, परमेश्वर के वचनों के आज्ञा अनुसार चलने को कहता था, पर लोग यंग को देखकर उसके पिताजी को भला बुरा कहा। माँ बाप यंग से बहुत ही तंग हुए और उससे घर छोड़ने को कहा और यंग आसानी से घर छोड़ने को तैयार हो गया। पर उनके माँ बाप को यह मालूम नहीं था कि आगे वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत ही इज्जतदार, परमेश्वर का सबसे बड़ा सेवक बनेगा। उन्हें मालूम नहीं था, यंग को पता नहीं था। जब यंग एक दिन अपने दोस्तों के साथ चर्च में तोड़ फोड़ करने जाते हैं, चोरी करने जाते हैं, लोगों को मारते हैं, तब यंग उसके पिताजी को देखता है चर्च में उपदेश कर रहे होते हैं। यंग के लोगों ने उनके पिताजी को बहुत मारते हैं, चोट पहुंचाते हैं। तब यंग देखता है और यंग अपने हाथ में पकड़े हथियार को नीचे गिरा देता है, क्योंकि यंग ना तो अपने पिताजी पर हाथ उठा सकता है और ना अपने दोस्तों को रोक सकता था। वह बहुत पछतावा करता है। यंग वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और रात में उस चर्च में फिर यंग आता है, जिसमें अपने पिताजी को अपने लोगों से मार खाते हुए देखा था। यंग परमेश्वर से पहली बार माफ़ी मांगता है, रोता है, प्रार्थना करता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो भगवान, मुझे माफ़ कर दो। मुझे जो सज़ा देना चाहते हैं दे दीजिए, पर मेरे पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा पिताजी आपका सेवक है, मैं भी आपका सेवक बनूंगा, आपके आज्ञा अनुसार चलूंगा। बहुत देर तक वह खुद को कोसता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रभु से माफ़ी मांगता रहा। तब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को यंग के पास भेजता है। यंग स्वर्गदूत को देखता है तो वह बहुत डर जाता है। स्वर्गदूत परमेश्वर के वचनों को बताता है जो लिखा है याकूब अध्याय 1:12 में। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दिया है। यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। आज के दिन से परमेश्वर तुमको आशीष देता रहेगा, तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तू यहोवा परमेश्वर के हाथ में एक शोभायमान मुकुट ठहरेगा। परमेश्वर हमेशा तेरे साथ चलेगा। परमेश्वर तुझे बुद्धि देगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी में तेरी अगुवाई करेगा। उस दिन से यंग परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर में विश्वास करता है और उस दिन से सारे बुरे काम को छोड़ता है और बाइबल पुस्तक को अपना हथियार बनाता है। परमेश्वर के प्रेम को अपनाता है और उसके वचनों के आज्ञा अनुसार चलता है। और एक दिन वह परमेश्वर के वचनों को उपदेश करता है, लोगों को प्रचार करता है, बहुत से लोगों को धर्मी बनाता है, वचनों को सिखाता है, परमेश्वर का सबसे बड़ा सेवक बनता है। तब अपने माता पिता यंग को देखते हैं और गर्व करते हैं कि वह परमेश्वर को अपना लिया है और यंग को घर ले जाते हैं और यंग अपने माँ बाप के लिए अच्छा बेटा बनता है। इसीलिए हे मेरे धर्मी लोगों, परमेश्वर को पहचानो, परमेश्वर की आशीष को पहचानो, क्योंकि यूहन्ना 17:23 में प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुमसे अपने पुत्र यीशु के समान प्रेम करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि तू धर्मियों को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको ढाल के समान अपनी कृपा से घेरे रहेगा। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन।